आज का हमारा जो विषय है वो है भविष्यवाणी सेवकाई का महत्व। क्या है? भविष्यवाणी सेवकाई का महत्व। और सच में जो भविष्यवाणी का वरदान है बहुत ही अद्भुत है। और ये वरदान जो है बहुत ही सामर्थी वरदान है। और इस वरदान के अंदर सबसे बड़ी एक विशेषता ये है कि ये जिस वरदान के साथ जुड़ जाता है ना, उस वरदान की चमक को और ज़्यादा निखार देता है। अगर ये चंगाई के वरदान के साथ जुड़ जाए तो चंगाई का वरदान और निखर कर आता है। अगर ये आश्चर्य कर्म के वरदान के साथ जुड़ जाए तो ये वरदान और निखर कर आता है। 9 वरदान है। 9 वरदानों में भविष्यवाणी का वरदान एक ऐसा वरदान है जो जिस वरदान के साथ क्लब हो जाए, जुड़ जाए, वो वरदान बहुतायत से चमकता है। इस वरदान को लेकर संत पौलुस परमेश्वर के दास ने बहुत ही अच्छी बात लिखा है। निकालिए 1 कुरिन्थियों की किताब और इसका 14 अध्याय और इसका 1 पद सुने ध्यान से। पौलुस ने देखो कितना अच्छा प्रकाश है इसमें, इस वचनों में। प्रेम का अनुकरण करो, यानी प्रेम के पीछे चलो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। वो कहता है सबसे पहले कि प्रेम के पीछे चलना है, प्रेम को पकड़ना है और प्रेम पर ही आपका नज़र होना चाहिए और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। और फिर आगे वो कहता है विशेषकर यानी सबसे पहले इस बात पर विशेषकर कि ये कि भविष्यवाणी कर सको। पौलुस बोलते हैं कि प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के पीछे चलो, वरदानों की धुन में रहो, परंतु ये कि भविष्यवाणी कर सको, विशेषकर यह है। और पौलुस भविष्यवाणी के लिए इसलिए जोर देते हैं, बोलते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर जो भविष्यवाणी का वरदान किसी वरदान के साथ जुड़ जाता है ना, तो उस वरदान की चमक निकल कर आती है। हालेलुया। एक कलीसिया, एक व्यक्ति बहुतायत से आशीषित होता है। जब मैं प्रभु में आया और जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था तो मेरे हृदय में बड़ी इच्छा रहती थी कि ये वरदान हमारी कलीसिया पर हो, हमारी कलीसिया के पास हो, मेरे पास हो। तो ये हृदय पे इच्छा होती थी और काफ़ी एक लंबे समय तक मैंने इस वरदान को लेकर प्रार्थना किया, मांगा प्रभु से, और प्रभु ने प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। क्योंकि मैं भारत के अंदर एक ऐसे भविष्यवक्ता की तलाश करता था कि कोई सच्चा भविष्यवक्ता, सच्चा नबी आए। और मैंने और मेरे एक साथ भाई हैं, हम लोगों ने कई भविष्यवक्ताओं की, कई नबियों को हमने बुलाया और दिल्ली शहर में कई सभाएं, कई सेमिनार कराए, पर मैंने पाया कि अधिकांश झूठे भविष्यवक्ता मिले। मैं जब भी भविष्यवक्ताओं से मिलने के लिए होटल पर जाता, किन्हीं मंडलियों में जाता, और जब मैं उन भविष्यवक्ताओं से मिलता ना, तो मुझे स्पिरिट में, आत्मा में महसूस होता कि ये सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। भले ही इस व्यक्ति का नाम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नाम है, पर यह सच्चा भविष्यवक्ता नहीं है। मन को मिलकर तसल्ली नहीं होती थी। परंतु परमेश्वर ने मेरी उस प्यास को देखा और अचानक मेरे सामने एक प्रभु के दास हैं, पास्टर हैं, उन्होंने मुझे प्रॉफेट नवीन जोगी का फ़ोन नंबर दिया और मुझसे कहा कि आप इनसे बात कर सकते हैं। कई बार जब मैंने बताया कि मेरे को झूठे नबी मिले, तो मन में विचार आया कहीं ये झूठा नबी तो नहीं। फिर आया कि नहीं, एक बार मिल के देख लेते हैं, बात करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि किस प्रकार का ये नबी है, प्रभु का दास है। जब मैंने अपने प्रचारकों के सामने इस प्रस्ताव को रखा कि एक प्रभु के दास हैं प्रॉफेट नवीन जोगी और मैं उन्हें अपने चर्च में बुलाना चाहता हूँ, तो मेरा कोई भी प्रचारक उन्हें बुलाने के लिए राज़ी नहीं था। सब मना कर रहे थे, सब कह रहे थे नहीं भैया आप ही काफ़ी हो, आप ही वचन दे रहे हो, आप ही काफ़ी हो, हमें दूसरे को बुलाने की क्या ज़रूरत है, नहीं बुलाते हैं। परंतु जब मैंने प्रॉफेट नवीन जोगी से फ़ोन पर बात किया तो मुझे आत्मा में महसूस हुआ, क्योंकि कुछ हमने बात करी और कुछ हमने सेवा को लेकर बात करी, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं एक सही जन से बात कर रहा हूँ। और अचानक हमारा डेट तय हुआ, चर्च में आए, और जब चर्च में आए तो उनका अभिषेक जब मेरे सामने निकल कर आया, तब मैंने आत्मा में जाना कि ये एक सच्चा भविष्यवक्ता है। हालेलुया।
और फिर मैं उनको बार बार अपने चर्च में बुलाने लगा। मैं इस बात को जानता था कि एक भविष्यवाणी का वरदान हमारी सेवकाई के लिए वास्तव में वरदान है। अगर एक सच्चा नबी, एक सच्चा भविष्यवक्ता अगर हमारी कलीसिया से जुड़ जाता है, आ जाता है, मेरे कलीसिया के लिए बहुत फलदायी होगा। हमारी कलीसिया, हमारे प्रचारक लोग भविष्यवाणी क्या होते हैं, भविष्यवक्ता क्या होते हैं, कोई नहीं जानता था। परंतु मैं इस बात को जानता था क्योंकि मैं बाइबल में पढ़ता था, परमेश्वर का वचन जानता था, और मैं जानता था कि नबी क्या होता है। तो मैं बुलाना चाहता था, और जब वो आए तो वास्तव में प्रभु हमारे चर्च में कई बच्चे भविष्यवाणी करने लग गए। मेरा बेटा, मानसी, संजू, ललिता, शिवानी, कई लोग भविष्यवाणी करने लगे, और आने वाले दिनों में और कई लोग भविष्यवाणी करेंगे। ये प्रभु ने हमारे ऊपर एक बड़ा फेवर किया, अनुग्रह किया कि हमारे को इस वरदान के द्वारा आशीषित किया। कि इस वरदान को लेकर मेरे मन में कई सालों से प्यास हुआ करती थी कि वरदान हमारी कलीसिया को मिले, मुझे मिले। क्यों? क्योंकि मैं इस वरदान का प्रभाव जानता था कि अगर ये वरदान हमारी कलीसिया को मिल जाएगा तो हमारी कलीसिया में क्या हो सकता है। हालेलुया। जब ये वरदान मिला तो मेरे मन में हमेशा ये चाह हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चर्च में भविष्यवाणियाँ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भविष्यवाणी को जाने, सुने। कई बार मेरे प्रचारकों ने मुझे रोका, नहीं भैया आप इतना भविष्यवाणी मत होने दें, क्योंकि लोगों का जो निगाह है वो भविष्यवाणियों से हटकर, परमेश्वर के वचन से हटकर भविष्यवाणियों पर आ रहा है। परंतु मैं जानता था कि नहीं, भविष्यवाणी हमारी कलीसिया के लिए बहुत आवश्यक है। आज हम इस वचन को सीखें कि क्या कारण है कि भविष्यवाणी का वरदान इतना विशेष है और इतना हम लोगों के लिए ज़रूरी होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 1 पद में पौलुस ने कहा प्रेम का अनुकरण करो, यानी प्रेम के पीछे चलो। इसका अर्थ है जब वरदान कोई भी ऑपरेट होता है, या विशेषकर ये भविष्यवाणी का वरदान, भविष्यवाणी का जब वरदान ऑपरेट होता है, या जो ऑपरेट करने वाला है, या जो भविष्यवाणी, मेरा कहने का अर्थ यह है जो भविष्यवाणी करता है, सबसे पहले उसको परमेश्वर के प्रेम से भरना आवश्यक होता है। हालेलुया। सबसे पहला क्वालिटी क्या होता है? उस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रेम से क्या होना चाहिए? भरना चाहिए। क्योंकि अगर वो परमेश्वर के अगापे प्रेम से भर पाएगा तो तभी वो दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन सकता है। हालेलुया। एक मशाल का काम क्या होता है? प्रकाश देना, रोशनी देना। और अगर उस मशाल में आग ठीक से ना हो तो रोशनी नहीं आएगा। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो हमारे ढगा के अंदर लाइट ठीक से नहीं आती थी, तो मेरे मम्मी पापा क्या करते थे, एक लालटेन लेकर आते थे। आजकल के तो बच्चे मेरे ख्याल से किताबों में लालटेन देखते हैं, या गांव के लोग लालटेन देखते होंगे, दिल्ली शहर के लोग तो लालटेन जानते ही नहीं क्या होता है। तो लालटेन होता था, तो लालटेन में एक इतनी चौड़े रंग की बत्ती होती थी कपड़े की, जो मिट्टी के तेल में डूबी रहती थी, और उसके ऊपर इतनी लंबी चिमनी हुआ करती थी। और जब वो लालटेन जलाते थे तो रोज़ जब लालटेन जलाते थे ना, ध्यान से सुनते जाइए, लालटेन जब रोज़ जलाते थे ना तो क्या होता था, वो जो विक होती थी ना, जो बत्ती होती थी, वो ऊपर से काली होनी शुरू हो जाती थी जहाँ से वो आग जलती है। और जहाँ से आग जलती है तो काली होती जाती थी, धीरे धीरे रोज़ काली होती जाती थी। और जब वो काली होती जाती थी ना तो वो अपने साथ नीली आग नहीं देती थी। जब लालटेन जलता था ना और उस पर जब चिमनी रखी जाती थी कांच की, तो वो बिल्कुल ब्लू आग देती थी, नीले रंग की आग। और हल्की सी मध्यम भी जलती थी ना, थोड़ी सी भी जलती थी ना, तो पूरे कमरे में रोशनी होती थी नीली आग में। पर जैसे जैसे वो विक पुरानी होती जाती थी, काली होती जाती थी, आग तो ज़्यादा फेंकती थी पर वो आग लाल होती थी। एक साइड से लाल आग आती थी और वो चिमनी को पूरा काला कर दिया करती थी। आग ज़्यादा है पर लाल आग है, और चिमनी को काला कर दिया करती थी। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, बाद में जब वो लाल आग देने लगती थी ना तो उसको कैंची से धीरे धीरे करके वो जो कालापन होता था विक का, उसे वो काट दिया करती थी।
और काटने के बाद जब वो कालापन होता था वो झड़ जाता था, कट जाता था और नई बत्ती दिखाई देती थी। फिर मेरी मम्मी उसको जलाती थी तो वो बिल्कुल ब्लू आग देती थी, धीमी आग पर ब्लू आग, और तेज रोशनी देती थी फिर वो। हालेलुया। एक भविष्यवक्ता को, एक नबी को अपने जीवन से प्रकाश देने के लिए कई बार परमेश्वर के सामने ट्रिम होना पड़ता है, कटना पड़ता है। वचन में लिखा है, जो डाली मुझ में है मेरा पिता किसान उसे काटता है, उसे छांटता है ताकि वो और बढ़े और फैले। ये बात केवल भविष्यवक्ता करने के लिए नहीं, जो भविष्यवाणी करता है उसके लिए नहीं, ये बात हम सभी लोगों पे लागू होती है। जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, जितने भी आप लोग यहाँ आकर प्रभु का वचन सुनते हैं, ये बात उन सभी लोगों पे लागू होती है। परंतु ये वरदान, ये भविष्यवाणी का वरदान जो कि एक विशेष वरदान है, जिसे पौलुस कहता है, सो ये विशेष वरदान है, तो इस वरदान पर हमें और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी होती है या जो व्यक्ति भविष्यवाणी करता है, उसको अपने जीवन पर निगाह डालने की आवश्यकता होती है, क्या वो परमेश्वर के प्रेम में है। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के प्रेम में हैं, तभी आप परमेश्वर की बिल्कुल साफ और सटीक आवाज को प्रकट कर पाएंगे। जिस प्रकार एक बत्ती जलने के बाद अच्छी और नीली आग देती है और लोगों को प्रकाशित करती है, ऐसे ही एक नबी, एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति को चाहिए होता है कि वो परमेश्वर के प्रेम में डूबा हुआ होना चाहिए। उसका जीवन बिल्कुल प्रेम होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तभी उसके जीवन से प्रकाश आएगा। उसके जीवन में ध्येय होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे परमेश्वर के लिए, सेवा के लिए इस्तेमाल होना है और मुझे लोगों की भलाई करनी है, लोगों की उन्नति करनी है। यहां पर अगर हम देखें पहला कुरिन्थियों की किताब, इसका 14 अध्याय और इसका 3 पद पढ़िए जरा। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। यहां 3 बातें हैं, लिखा है जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है, मनुष्यों से उन्नति, मनुष्य की उन्नति, उपदेश और शांति की बातें कहता है। यानी एक जो भविष्यवाणी कह रहा है उसे 3 बातें बोलनी होती है भविष्यवाणी में। पहला उन्नति, उपदेश और शांति। और उन्नति जब एक व्यक्ति की तभी हो सकती है जब वो मशाल बिल्कुल ठीक हो। मनुष्य को उपदेश तभी दिया जा सकता है जब वो मशाल बिल्कुल ट्रिम हो। शांति की बातें तभी कही जा सकती हैं जब वो मशाल बिल्कुल ट्रिम हो, प्रकाशित हो। आपको प्रभु के वचन के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए जितने भी लोग हैं जो भविष्यवाणी करते हैं या जो इस वरदान के इच्छुक हैं, जो वरदान चाहते हैं या जो सेवा करते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो इस वरदान के प्रति ललायित हो। हालेलुया। मैं रात को, पूरी रात है ना, मालूम है, मुश्किल से 1.5 घंटा सोया हूं पूरी रात, पूरी रात। 2 बजे के करीब मेरी आंख लगी। उसके बाद आधे घंटे बाद मेरा बेटा आ गया, बड़ा वाला, उसके लिए दरवाज़ा खोला, फिर सो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरा बेटा शान आ गया, फिर लेटा। और मेरी आंख भी ऐसी है, एक बार मैं लेट जाऊं तो आधे घंटे के लिए नींद गोल, नींद ही नहीं आती, करवटें बदलता रहता हूं। फिर लेटा। 4 बजे का अलार्म लगा था क्योंकि पानी आता है, 4 बजे उठ गया, पानी भरा बैठ के। 6:30 बजे फिर उठ गया, तैयार होने लग गया, पानी भी भरता रहा, तैयार भी होता रहा, और अब चर्च आ गया सुबह 8 बजे वाली सभा में। सोया नहीं, और ये भी नहीं कि घर जाके मैं सो जाऊंगा, नहीं। अभी एक प्रभु के दास है पास्टर रॉबर्ट, वो मेरे घर आ जाएंगे 4 बजे, उनके साथ मैं जागूंगा, बैठ के बातचीत करूंगा। 11-12 फिर बज जाएगा, फिर मुझे रात में सोने को मिलेगा। मेरी पत्नी ने कहा कि सुबह की सभा किसी और को दे दो। मैंने कहा नहीं,
तैयारी मैंने की है, वचन मैंने तैयार किए हैं, उपवास मैंने रखे हैं, प्रार्थनाएं मैंने की हैं, मुझे जाना है प्रभु की सेवा के लिए। नींद तो आती जाती रहती है, कोई बात नहीं, अगर एक रात नहीं सो पाए कोई बात नहीं, दूसरी रात मिलेगी, आराम से उसमें नींद निकल जाएगी। परंतु आज एक दिन मिला है परमेश्वर की सेवा करने का। चाहता तो मैं संजय को फ़ोन कर सकता था, चाहता तो मैं राजू को फ़ोन कर सकता था, मार्क को फ़ोन कर सकता, कोई भी सुबह वाली सभा ले सकता था, 10 वाली ले सकता था, मैं घर में आराम से रेस्ट करता। परंतु नहीं, मेरा परमेश्वर देख रहा है। वो देख रहा है क्या तू जा रहा है लोगों की उन्नति के लिए, उन्हें शांति देने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए। अगर मैं घर में आराम करूं संडे के दिन और मैं सोचूं कि नहीं मेरी जगह और कोई प्रचार कर लेगा और प्रभु का काम तो रुकेगा नहीं, प्रभु का काम तो हो जाएगा, तो यकीन जानिए अगली हफ्ते जब मैं आऊँगा ना तो परमेश्वर मुझे अभिषेक में इस्तेमाल नहीं करेगा, मुझको पनिश करेगा परमेश्वर सज़ा के तौर पे। चाहे मैं कितनी ही प्रार्थनाएं कर लूँ, कितनी ही उपवास कर लूँ, प्रभु मेरा उपयोग नहीं करेगा। क्योंकि जब मुझे सेवा के लिए उपस्थित होना था तब प्रभु के लिए मैं उपस्थित नहीं था, मैं प्रभु के लिए नहीं आया। तो एक व्यक्ति जो कि प्रभु का कोई भी सेवक है, जो भविष्यवाणी करने वाला है, प्रचारक है, उनको चाहिए कि वे परमेश्वर के प्रेम से भरें, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्नति करना है। उन्होंने क्या देना है, उपदेश देना है। उन्होंने क्या देना है, शांति देना है। और पहला शब्द आता है कि जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति करता है। तो उन्नति में क्या आता है, उन्नति में आता है भौतिकवाद, यानी जगत के अंदर आपकी उन्नति, फाइनेंशियल बातों में उन्नति, पद के अंदर उन्नति, जो आप नौकरी पेशा कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं उसमें उन्नति, और आत्मिक जगत के अंदर परमेश्वर आपकी उन्नति करता है। दोनों तरफ से, भौतिकवाद में भी, जगत के अंदर भी प्रभु आपको उन्नति करता है जब भविष्यवाणी करता है, और भौतिकवाद में भी प्रभु आपकी उन्नति करता है। दूसरा आता है उपदेश। क्या आता है, उपदेश को जरा ध्यान से सुनो जरा। उपदेश है परमेश्वर की इच्छा। उद्देश्य क्या होता है, परमेश्वर की इच्छा। उपदेश है परमेश्वर का उद्देश्य, उपदेश है परमेश्वर का ज्ञान। आप लिख लीजिए, उपदेश है परमेश्वर की आज्ञा। ये आपको गूगल बाबा नहीं बताएगा जो आप सुन रहे हो, और ना आपका दिमाग ऐसा कोई कंप्यूटर है जो आपका दिमाग में छप जाए। अभी वचन में ही मैं अगर आपसे सवाल पूछ लूंगा ना, मैंने क्या क्या बोला, सब ब्लैंक, सफा चट। ये बातें हैं ना परमेश्वर के प्रकाश में सीखने को मिलती हैं। जब प्रभु के साथ बैठो तब वो बताता है ये बातें, जिन्हें आप आसानी से गवा रहे हो। तभी तो आप सेवक नहीं बन पा रहे। सेवक करने की इच्छा है, सेवक बनने की इच्छा है, अगवा बनने की इच्छा है, परंतु नहीं बन पा रहे, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है ना उसे आप ग्रहण नहीं करते, सुनते नहीं। आपके चेहरे बता रहे हैं, परंतु मेरा कार्य है परमेश्वर की सेवा देना, तो मैं दे रहा हूं। और नंबर 3, शांति। शांति के अंदर परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करता है, शांति के अंदर परमेश्वर आपको सांत्वना देता है। उदाहरण के लिए, जैसे नौकरी के लिए जब भविष्यवाणी की जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब नौकरी के लिए भविष्यवाणी कोई जन कर रहा होता है तो बोल रहा होता है, सुनो ये तीनों बातें आएंगी उसमें, कि भाई आपके पास नौकरी नहीं है। और जो भविष्यवाणी कर रहा है कि मैं देख रहा हूं या मैं देख रही हूं कि कई सालों से आप बेरोजगार चल रहे हैं, परंतु परमेश्वर चाहता है कि वो आपको बेरोजगारी से निकाले। ये परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर की इच्छा। प्रभु चाहता है कि आपको इस बेरोजगारी से निकाले, वो आपको धनाढ्य करना चाहता है, परंतु वो चाहता है कि आप यहां आए लगातार संगति में। ये परमेश्वर की आज्ञा, उसकी योजना। मैं देख रहा हूं कि आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते हैं, मैं देख रहा हूं आपका प्रार्थना का जीवन बहुत कम है। प्रभु चाहता है आप प्रार्थना का जीवन बनाएं, आप प्रभु के भवन में आएं। यह है परमेश्वर का उपदेश जो प्रभु आपको दे रहा है। और उपदेश में मैंने बताया था परमेश्वर की इच्छा होती है, योजना होती है और आज्ञा होती है।
उसे बता रहा होता है। और मैं देख रहा हूं आने वाले अक्टूबर में प्रभु आपको एक अच्छी नौकरी से आशीषित करने जा रहा है। प्रभु ने अपनी पूरी योजना बनाई और जैसे ही आप उस बात को सुनते हो आपको शांति मिलती है, आपको तसल्ली मिलती है। आप कहते हो ओ मेरे पास नौकरी नहीं थी, ये भाई जो प्रार्थना कर रहा है या ये बहन जो भविष्यवाणी कर रही है ये मेरे बारे में तो जानती ही नहीं थी, ना जानता था, परंतु ये भविष्यवाणी में कैसे बोल पा रहा है कि मैं नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। ये कैसे बोल पा रहा है मेरे पास नौकरी नहीं थी। ये कैसे बता पा रहा है कि हम बहुत गरीबी में हैं, कर्जा है। तो जैसे ही वो सुनता है ना कि प्रभु वास्तव में प्रभु उससे बात कर रहा है तो उसके आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वो ऐसी बात जिसे कोई नहीं जानता, परंतु वो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति जब प्रकट कर रहा है ना तो वो आंसुओं में जो बह रहा है, रो रहा है ना, तो उसको तसल्ली मिल रही है। हालेलुया। और वो जो आंसू है ना वो शांति के आंसू हैं। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी होती है ना तो वो रो क्यों रहा होता है? वो खुशी के आंसू होते हैं, क्योंकि परमेश्वर से एनकाउंटर हो रहा है। प्रभु वो गुप्त बातों को प्रकट कर रहा है जो वो आदमी कोई नहीं जानता, और जो वो प्रार्थनाओं में रखता है, जो व्यक्तिगत उसके जीवन में चल रहा है, और जब भविष्यवाणी में बताया जा रहा है ना तब उस व्यक्ति के लिए एक भौचक्का कर देने वाली बात सामने प्रकट होती है। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं मेरे भाइयों तुम सब भविष्यवाणी करो। क्यों करो? वो ये कहता है जब कोई नया व्यक्ति तुम्हारी मंडली में आएगा और उसका भेद प्रकट होगा तब वो औंधे मुंह बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा, धन्यवाद देगा। क्यों धन्यवाद देगा? क्योंकि उसका भेद प्रकट हो गया है और वो ये जान लेगा कि वास्तव में परमेश्वर तुम्हारे मध्य है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात। कैसे जानेगा? जब उसका भेद प्रकट होगा। मैंने आधा घंटा वचन प्रचार किया, वह लोग ताली बजा के चले गए। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, आधे से ज्यादा लोगों के पास बाइबल नहीं है। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, इस वचन को कोई लिख नहीं रहा है। सब सोच रहे हैं अरे हमारा तो दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चल रहा है, सब याद हो जाएगा। पर नहीं, परंतु जब भविष्यवाणी होगी और जब मन छिदता है, फटता है और उसका भेद प्रकट होता है, वो अपने मुंह से ये अंगीकार करता है, कहता है, जान लेता है वास्तव में परमेश्वर हमारे मध्य है। हालेलुया। और मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य यही है कि लोग ये जान लें कि परमेश्वर हमारे मध्य है। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं में मुझे एलिया सबसे अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका जो एक वचन है ना, जो उसका डायलॉग है, वो मुझे सबसे प्रिय है। राजा आहाब के सारे पुजारी, लगभग 900 पुजारी मैदान में खड़े होकर सारा दिन चिल्लाते रहे, अपने देवताओं को पुकारते रहे। और राजा आहाब कहता है कि मेरे देवी देवता बहुत सामर्थी हैं, तेरा इस्राएल का परमेश्वर सामर्थी नहीं है। एलिया को चुनौती देता है। एलिया मालूम है क्या बात बोलता है? जब मैंने वचन में बात पढ़ी तो मेरे यूं लगी आके, वचन में एलिया ने यूं बोला, जो स्वर्ग से आग उतारकर उत्तर दे वही सच्चा परमेश्वर ठहरे। हालेलुया। जो आग उतार दे। बाल के सारे पुजारी सारा दिन लगे रहे, आग नहीं उतर पाई, परंतु 12 मटके उसकी वेदी पे डाले गए थे, गीली लकड़ियां हो गई थी, मेमना गीला हो गया था, और उसने यूं ही बोला प्रभु उत्तर दे, और एकदम से आग आई और उसके बलिदान को जला दिया। एलिया ने क्या कहा? जो स्वर्ग से आग से उत्तर दे वही जीवित परमेश्वर ठहरे। ऐसा व्यक्ति बहुत ही प्रिय है मुझे, जो परमेश्वर को प्रकट कर दे लोगों के आगे कि यह है परमेश्वर। हालेलुया। और भविष्यवाणी का वरदान ही ऐसा है जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिसका भेद जब प्रकट हो जाएगा तो ये कहेगा कि वास्तव में परमेश्वर तुम्हारे मध्य है। भविष्यवाणी करने वाला
और जिसके लिए होती है, वो ये दोनों जान जाते हैं कि इस मंडली के अंदर परमेश्वर आ चुका है। हालेलुया। जब उसे उन्नति की बातें, उपदेश की बातें और शांति की बातें जब बोली जाती हैं, तब व्यक्ति ये जान लेता है कि वास्तव में परमेश्वर हमारे बीच आ चुका है। हमारे हाथ में बाइबल है, परमेश्वर का वचन। अगर इसको बाइबल बोला गया, परंतु अगर मेरे से पूछा जाए कि बाइबल का अगर दूसरा नाम और क्या रखा जाए तो क्या होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसको भविष्यवाणियों की पुस्तक होना चाहिए। अगर मुझे कोई ऑप्शन देता, बोलता कि भाई बाइबल का क्या नाम और रखें, तो मैं उन्हें बोलता भविष्यवाणी की पुस्तक रख दो इसका, क्योंकि इसके हर एक पेज में ना भविष्यवाणियां हैं। हालेलुया। सो आइए मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। निकालिए परमेश्वर का वचन, नीति वचन की किताब 3 अध्याय और इसका 9 पद। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। बस क्या कहता है प्रभु का वचन? अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे देकर यहोवा का आदर करना। बताओ क्या है ये? उन्नति, उपदेश या शांति? बताओ ये वचन में क्या है? बताओ। इसमें उपदेश नहीं, उपदेश है। इसमें क्या है? उपदेश है। क्या है उपदेश? कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, यह परमेश्वर की इच्छा है, उसका उद्देश्य है, उसकी योजना है, और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और अपनी बुरी चाल से फिरे। यह परमेश्वर की योजना कि अपनी बुरी चाल से फिरे, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, तब वो उन्हें उन्नति और शांति की बातें अगले उसमें पद में कहता है। क्या बोलता है? 10वां पद, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हाँ, ये उन्नति की बात बोली, परंतु पहले क्या बोला प्रभु? उपदेश बोला। उपदेश के बाद उन्नति बोली प्रभु ने। क्या उन्नति बोली? इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे होंगे। तेरी उन्नति होगी, तेरे खत्ते भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे, और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। ये प्रभु उन्नति की बात बोल रहा है। और जब किसी व्यक्ति के लिए उन्नति की बात बोली जाती है, तो ये जब बातें वो सुनता है तो उसे शांति महसूस होती है। हालेलुया। हम दोनों के बीच में क्या है? रिश्ता प्रभु का है। बस वो मुझे इसलिए अच्छी लगती है। वचन में लिखा है 2 पद में, परंतु दूसरा पद बोलो बेटा। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। बस क्या लिखा है? परंतु वो तो परमेश्वर की यहोवा से क्या होता है? क्या होता? बोलो। प्रसन्न होता है और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। अब बताओ बाइबल में ऐसा क्या है कि आपको प्रसन्नता होगी? यहां तो ये लिखा है ना, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। क्या रहता है? बताओ आप परमेश्वर के वचन से क्यों प्रसन्न हो गए? अब मेरे चेहरे को देखो गौर से। मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। कभी आपने मुझे देखा है? देखा? मैं अंदर क्वायर में आता हूं ना, सबसे स्माइली करता हुआ, सब लड़के लड़कियों के गाल पे थप्पड़ मारता हुआ प्यार से अंदर आता हूं, शरारत करता हुआ आता हूं। मेरे चेहरे पे स्माइल रहती है। घर में भी ऐसे ही मेरा नेचर, घर में तो इससे भी कई गुना हो जाता हूं तब तो मैं घर में तो बहुत ज्यादा मजाक करने लग जाता हूं। यहां तो कम से कम मैं पादरी के अवतार में होता हूं, घर में तो और ज्यादा मजाक कर रहा होता हूं मैं। मेरे चर्च के जो लड़के लड़कियां मेरे करीब है उनसे पूछिए, संजय से पूछो, है ना बेटा? है राजू? ऐसे ही है ना? मजाक मुंह पे रहता है। खुश रहता हूं मैं। क्यों रहता हूं? क्योंकि मैं वचन में ध्यान दिए रहता हूं। वचन आपको प्रसन्नता लाएगी। वचन क्या लाएगा? वचन क्या लाएगा आपके जीवन में?
प्रसन्नता लाएगा। वचन क्या लाएगा? बोलो ना, मतलब प्रसन्नता भी प्रसन्नता से नहीं बोला जा रहा, प्रसन्नता वचन लाएगा, प्रसन्नता। इतने बेचारे टूटे हुए मन के लोग हैं मेरे चर्च के, आंसुओं में डूबे हुए हैं, प्रसन्नता लाता भैया, प्रसन्नता। प्रसन्नता भी अगर सुने ना तो वो भी शर्मा आ जाए। मालूम है क्यों? क्योंकि आप प्रभु का, अभी मैंने क्या बोला था, कितने लोगों के हाथों में परमेश्वर का वचन है, आपके हाथों में परमेश्वर का वचन नहीं है। मैं वचन प्रचार कर रहा हूं, आप उसे ध्यान से नहीं सुन रहे। आप YouTube पर परमेश्वर का वचन नहीं सुनते। जब आप वचन से ही नहीं जुड़े तो आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी कहां से? नहीं आएगी। क्यों आती है प्रसन्नता? उसका कारण बताता हूं मैं आपको। और लिखा है, वो तो व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो तो व्यवस्था पर क्या करता है? रात दिन ध्यान करता रहता है। हमारे घर में, जब हमारे घर में खाने को नहीं होता था, ठीक से खाना नहीं होता था, एक एक दो दो दिन बाद हमें खाने को मिलता था। परसों मेरे ताऊ मेरी पत्नी को यही गवाही दे रहे थे, बता रहे थे, बेटा इन बच्चों का जीवन बड़ा खराब गया है। दो दो दिन बाद अगर हमारे घर में खाने को बनता था ना, तो मालूम है क्या आता था? क्योंकि दाल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, मसाला खरीदने के पैसे नहीं होते थे, घी तेल लाने के पैसे नहीं होते थे, हम क्या करते थे, सबसे सस्ता जुगाड़ होता था, ब्रेड लाते थे और टमाटर काट के स्लाइस बना के खा जाते थे। 2 दिन बाद खाना मिलता था ना, तो हमें ये मिलता था। कपड़े नहीं होते थे पहनने के लिए। मैं चर्च में जाता था तो हवाई चप्पल में जाता था, रबड़ की चप्पल में जाता था। साइकिल होती थी, साइकिल भी पड़ोसी की मांगनी पड़ती थी। घड़ी भी नहीं होती थी घर में, कुछ नहीं होता था हमारे घर में। परंतु जब मैं बाइबल को पढ़ता था ना, तो उसमें मैं पढ़ता था, लिखा था बाइबल में, नीति वचन की किताब 3 अध्याय और उसके 9 पद में जब मैं पढ़ता था ना, लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की पहली उपज दे दे कर यहोवा का आदर करना। और फिर प्रभु आगे क्या कहता है, इस प्रकार तेरे सब खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों में नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हम कंगाल थे, परंतु मैं भविष्यवाणी को पढ़ता था, तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे। तेरे खत्ते भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु बढ़ता रहेगा। मुझ कंगाल के लिए भविष्यवाणी थी परमेश्वर की ओर से। तेरे खत्ते भरे रहेंगे, नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। और वचन में लिखा है, वो परमेश्वर का जन, दूसरा पद भजन संहिता जब हम पढ़ रहे थे, वो तो यहोवा की व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहता है और उसी से प्रसन्न होता है। तब हम रात दिन घर में बाइबल ही पढ़ते रहते थे और कुछ नहीं। और ये भविष्यवाणी हमारे लिए हो रही होती थी, परमेश्वर का वचन कहता था। हालेलुया। और जब हम इसको पढ़ते थे, जब मैं पढ़ता था वचन में, प्रभु का वचन कहता है, और अब तू पूछ नहीं वरन सर ही ठहरेगा। मेरे लिए भविष्यवाणी थी। मैं कहता था, प्रभु अभी तो हम कंगाल हैं, हमारा कोई आदर नहीं है, परंतु अभी तो हम पूछ से भी बदतर हैं। आप तो हमें कह रहे हो तू मुकुट ठहरेगा, मैं आदर दिलाऊंगा तुझे। और आज परमेश्वर मुझे आदर दिला रहे हैं। हालेलुया। प्रभु ने अपनी उस भविष्यवाणी को पूरा किया। प्रभु ने कहा, अब से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, वरन तू उधार देने वाली जाति बन जाएगा। हालेलुया। बीते 1 साल पहले हमने अपने लिए घर लिया। हम पे थोड़ा लोन हो गया, कर्जा हो गया, घर लिया। प्रभु ने इतनी जल्दी हमें प्रॉस्पर किया, धन में आशीषित किया, हमारा सारा प्रभु ने कर्जा उतार दिया। आज मैं कर्ज से मुक्त हूं, प्रभु ने उतार दिया सारा कर्जा। हमने घर लिया, घर का नया सामान लिया, रेनोवेशन लिया। मेरे बेटे ने एक ऐसी बाइक ली जो पूरे संत नगर और बुराड़ी में एक जने के पास है, एक व्यक्ति है उसके पास और एक मेरे बेटे के पास। नई बाइक 9.5 लाख रुपए की है। फिर मैंने अपनी, जो मेरे घर में मेरी सिस्टर इन लॉ थी, साली थी, उसकी मैंने अच्छे से शादी करी। फिर हमने दोबारा एक बड़ी गाड़ी ली 1 ही साल के अंदर,
26.5 लाख की। फिर मैंने अपनी बिटिया का प्रॉफेट नवीन जोगी के द्वारा बोला गया था कि ये डॉक्टर बनेगी। ये मैं नहीं कर रहा, मेरा परमेश्वर कर रहा है। मैं वही नेल्स हूं। मैं एक बड़प्पन नहीं कर रहा है, आपके सामने मैं गवाहियां रख रहा हूं प्रभु जो मेरे परिवार में कर रहा है। प्रॉफेट नवीन जोगी ने बोला था कि 3 साल आपके परिवार के लिए, आपसे जुड़े आपके आत्मिक बच्चों के लिए बहुत प्रॉस्पर रहेंगे, उन्नति के रहेंगे। प्रभु हमें उन्नत कर रहा है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से बढ़ाता जा रहा है हर तरीके से। इतने बड़े बड़े खर्चे हम कुछ ही दिनों में निपटा पा रहे हैं। कैसे निपटा पा रहे हैं? ये सिर्फ परमेश्वर का हाथ है। हालेलुया। वचन में कहता है रसकुंड भरे रहेंगे, ना नया दाख मधु उमड़ता रहेगा। हालेलुया। हमने वचन पे ध्यान दिया, वचन का पालन करा, वचन पर मनन करते हैं। अगर जो आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन पर अगर अपने आप को केंद्रित कर लें, जो सीख कर जा रहे हैं ना, अपने आप से वाचा बांधें कि आज से मेरा जीवन ऐसे ही बनेगा, आज से मैं अपने जीवन को ऐसे ही बनाऊंगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका पूरा जीवन है ना प्रभु बदल देगा। और बाइबल के अंदर ये भविष्यवाणियां हैं, ये जो भविष्यवाणियां हैं। दूसरा, यूहन्ना की किताब 14 अध्याय और उसके 13 पद में लिखता है, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझसे प्रेम रखे और वे मेरे वचन को माने, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु ने देखो उपदेश दिया क्या? यदि कोई मुझसे प्रेम करे और मेरे वचन को माने। क्या बोला? बोलो, मुझसे प्रेम करे। अभी मैं आपको क्या बताया था? पौलुस ने क्या कहा? प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम के पीछे चलो। प्रभु कहता है जो मुझसे प्रेम करे और मेरे लोगों से प्रेम करे और मेरे वचन को माने। प्रभु क्या कहता है? और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। तो पिता किससे प्रेम रखता है? जो वचनों को मानता है। हालेलुया। अगर आप वचन में ढिलाई करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे नहीं, अपने जीवन में वचन को आदर नहीं देंगे, तो प्रभु अपने वचन से बंधा हुआ है। वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम नहीं करूंगा। मैं तुझसे प्रेम करूंगा कब? जब तू मेरे वचन को पढ़ेगा, जब तू मेरे वचन का आदर करेगा, तब मैं तुझसे प्रेम करूंगा। और प्रभु अपने वचन में कहता है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे। हम उसके पास, कौन आएगा उसके पास? परमेश्वर ये नहीं कहता मैं उसके पास आऊंगा। हम में कौन? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों की सहभागिता में वो होगा जो वचन को पढ़ेगा, जो वचन पे चलेगा। और प्रभु कहता है और हम उसके साथ वास करेंगे। आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके संग हो लेंगे। आपके क्या हो लेंगे? संग हो लेंगे। अगर आप प्रभु के साथ होगे, अगर आप प्रभु का वचन पढ़ोगे, तो परमेश्वर का वचन इतना लाजमी है। अगर स्वर्ग आकर्षित करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं प्रभु आपके पास वास करे, प्रभु आपसे प्रेम करे, तो आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम करने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन पढ़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन को पढ़कर उस पर जैसा जैसा लिखा है उस पर चलने की आवश्यकता है। और अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो प्रभु आपके पास वास करेगा। और देखो, ये भविष्यवाणी है। प्रभु पहले उपदेश देता है क्या? यदि तू मेरे वचन का पालन करेगा और प्रेम करेगा, तो क्या देता है? वो सांत्वना देता है कि मैं उसके पास वास करूंगा। हालेलुया। सो जब भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणियों में तीनों चीजें निकल कर आती हैं। अभी सुबह वाली सभा में भविष्यवाणी हुई थी, अभी दोपहर वाली सभा में भविष्यवाणी होगी। और भविष्यवाणी के अंदर परमेश्वर इन तीनों बातों को रखते हैं, तीनों बातों को। पर लोग क्या करते हैं? लोग उसमें उन्नति सुन लेते हैं, शांति सुन लेते हैं, और नहीं सुनते ना तो उपदेश ही नहीं सुनते। प्रभु जो आज्ञा कह रहा है वो ही नहीं करते। आप भविष्यवाणी आपके जीवन में क्यों नहीं पूरी होती? क्योंकि आप उपदेश पर ध्यान नहीं देते। अगर प्रभु का जो उपदेश है, जो उसमें प्रभु का विल है, जो आज्ञा है, जो उद्देश्य है, जो इच्छा है, अगर आप उसे पकड़ लेना, तो भविष्यवाणी चलकर नहीं, भविष्यवाणी दौड़कर समय से पहले आपके जीवन में पूरी हो जाएगी।
हालेलुया, क्योंकि आपने अपने जीवन में उद्देश्य को थाम लिया है, तो उन्नति तो होनी है, आपकी शांति तो मिलनी है। इसलिए जब भविष्यवाणी होती है, अपने कानों को चौकस रखें, एक एक शब्द पे ध्यान दें क्या बोला जा रहा है, और जहाँ जहाँ प्रभु का आपको उद्देश्य दिखाई दे, जहाँ जहाँ उसकी इच्छा और योजना दिखाई दिए, तो जान लें कि अब आपको इसको धारण करना है और इसको पकड़ के चलना है।